नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में बशीर नाज का सलाम पहुंचे। आइए डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। नवाकदल में झड़प, जुनैद सहराई अपने साथी समेत जान बहक, 4 एहलकार जख्मी। कई रिहायशी मकानों को नुकसान, फोर्सेज और नौजवानों के माबैन जोरदार झड़पें। जुनैद की हलाकत फौज के लिए एक और कामयाबी, हिज़्ब के लिए एक और बड़ा दचका, डीजीपी पुलिस। कोरोना वायरस लॉकडाउन से जिंदगी की रफ्तार मुसलसल थम, सड़कें सुनसान और बाजार वेरा, हर तरह की मामलाती जिंदगी ठप। कोरोना वायरस से बारामूला का शहरी फौत, 3 रोज के अंदर 4 हलाकतें, महलकीन की तादाद 17 हो गई। आर्मीनिया में दरमंदा कश्मीरी तालिब इल्म की मरकजी और रियासती इंतजामिया से वतन वापसी की अपील। और कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन इंसानों पर इब्तिदाई नताइज सामने आ गए। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, शहर खास के नवाकदल इलाके में आज सुबह जंगजुओं और फोर्सेस के माबैन खूनरेज झड़प में कश्मीरी अलहदगी पसंद रहनुमा तहरीक हुर्रियत चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई के बेटे जुनैद सहराई समेत हिज़्बुल मुजाहिदीन के 2 आला कमांडर जाम बहक, जबकि CRPF के अफसर समेत 4 एहलकार जख्मी हो गए हैं। झड़प के दौरान 1 दर्जन के करीब रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। झड़प के साथ शहर में मोबाइल इंटरनेट सर्विस और BSNL को छोड़कर मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई, जबकि पूरे शहर में सख्त पाबंदियां आयद की गईं। झड़प खत्म होती ही शहर खास के मुख्तलिफ इलाकों में फोर्सेज और नौजवान के माबैन जोरदार झड़पें हुई। तफसीलात के मुताबिक शहर के गुंजान इलाका नवाकदल के कनी मजार के मकाम पर फोर्सेज ने जंगजू की मौजूदगी की मुसद्दिका इतला के बाद मासरा करके तलाशी ऑपरेशन का आगाज किया। झड़प की जगह रिहायशी मकानों को खाली कराया और वहां फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया था। पुलिस जराये के मुताबिक तरफेन के माबैन गोलाबारी के तबादले में CRPF के ऑफिसर समेत 4 एहलकार जख्मी हो गए हैं। जराये ने मजीद कहा कि इब्तिदाई फायरिंग के बाद इलाके में काफी देर तक मुकम्मल खामोशी छाई रही, ताहम दोपहर के वक्त इलाके से फायरिंग और धमाकों की आवाजें सुनी गई, जिसके बाद झड़प में 2 जंगजू मारे गए, जिनमें से एक कश्मीरी अलहदगी पसंद लीडर तहरीक हुर्रियत चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई का बेटा जुनैद सहराई और उसका दूसरा साथी पुलवामा के तारिक अहमद शेख भी मारा गया। झड़प की जगह से हथियार और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। वाजिया रहे, कश्मीर यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री रखने वाले जुनैद सहराई तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ के लीडर मोहम्मद अशरफ सहराई का बेटा था, जिसने 2018 में जंगजुओं के सफ में शमूलियत इख्तियार की थी। उन्होंने 24 मार्च 2018 को हिज़्बुल मुजाहिदीन में शामिल होने का ऐलान किया था। 2018 में जुनैद मार्च के ही महीने में बरजला से लापता हुए थे और चंद रोज बाद ही उनकी हाथों में बंदूक लिए तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। 26 साल जुनैद सहराई सरकर्दा अलहदगी पसंद रहनुमा मोहम्मद अशरफ सहराई के फर्जंद हैं। अशरफ सहराई अलहदगी पसंद तंजीम तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन हैं और सईद अली शाह गिलानी के करीबी साथियों में शुमार किए जाते हैं। कश्मीर की अस्करी तारीख में ये इस नवेद का पहला वाक़ा है जब किसी सरकर्दा अलहदगी पसंद रहनुमा के फर्जंद ने किसी अस्करी तंजीम में शमूलियत इख्तियार की हो। अशरफ सहराई दरअसल शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवारा के लुलाब इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वह अपने अहल अयाल के साथ गुज़श्ता कई बरसों से श्रीनगर के बारगात बरज़िला में रिहाइश पजीर हैं। नाजरीन, आपको ये भी बताते चले कि जुनैद सहराई की हिज़्ब में शमूलियत पर उस वक्त के पुलिस सरबराह SP वैद ने उनके वालिद अशरफ सहराई को मीडिया के जरिए कहा था कि वह अपने फर्जंद को अस्करियत का रास्ता तर्क करके वापस घर लौटने की अपील करें, जिसको अशरफ सहराई ने उस वक्त मुस्तरद कर दिया था। जुनैद सहराई हालिया दिनों हलाकशुदा हिज़्बुल मुजाहिदीन कमांडर रियाज नायकू के करीबी साथी भी माने जाते हैं। पुलिस जराये का कहना है कि जुनैद सहराई रियाज नायकू के साथ जनूबी कश्मीर में भी सरगर्म थे। झड़प के बाद इलाके में जोरदार संगबारी हुई। झड़प के दौरान 1 दर्जन से जायद रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने जुनैद की हलाकत को फौज के लिए और एक कामयाबी से ताबीर करते हुए कहा कि जुनैद के मारे जाने से हिज़्बुल मुजाहिदीन के सफों में काफी कमजोरी और मायूसी पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि जुनैद पिछले 2 सालों से आम को धमकी देने, मारने पीटने के अलावा फोर्सेस पर हमलों के जराई में मुलव्वस और मतलूब था। जुनैद अशरफ खान, जैसा कि जानते हैं, हुर्रियत के जो चेयरमैन है इस वक्त मोहम्मद अशरफ खान, उनका बेटा है, सबसे छोटा बेटा है, जो 2 साल पहले मिलिटेंसी ज्वाइन कर गया था।
से लेकर के इसके 3-4 जेलों के अंदर एक्टिव होने की खबर थी। ज़्यादातर बडगाम, पुलवामा, शोपियां और श्रीनगर के एरिया में इसका बीट रहता था। और इसका दूसरा साथी सिर्फ मार्च के महीने में ही उसने हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन किया था, जो इसके साथ रात के एनकाउंटर में मारा गया। जुनैद अशरफ सहराई का जब से जो एक्टिव है, कम से कम आधा दर्जन केसेस में, जो क्रिमिनल केसेस हैं, उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट थी, जो वांटेड था। और काफ़ी जगह पे सिविलियन लोगों को मार पिटाई, उनको थ्रेटनिंग करना, फोर्सेस के ऊपर अटैक्स, जैसे त्राल के एरिया में, श्रीनगर के एरिया में, उसमें इसकी शमूलियत थी। इस वक्त जो हिजबुल मुजाहिदीन का डिविजनल कमांडर था, जो सेंट्रल कश्मीर के एरिया को भी देख रहा था, जो इन लोगों की तरफ से जो साजिशें बन रही थी श्रीनगर शहर में अटैक करने की, कहीं किसी न किसी जगह पर, और हम लोग काफ़ी अरसे से ट्रैक कर रहे थे। और कल हमें जो खास इतला मिली इनकी मौजूदगी डाउनटाउन में, उसके मुताबिक हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था, और उसमें पुलिस को और हमारी जो फोर्सेस हैं, CRP साथ में थी, इनको इस ऑपरेशन में कामयाबी मिली। वही जूनिमर कनावा कदल की अवरतों ने ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज एहलकारों और पुलिस पर घरेलू सामान के तोड़ फोड़ और सोने के जेवरात की चोरी का इल्जाम लगाया है। वो भी सोना लेके गया। और CRP थी। हमें बोला खिड़कियों से दरवाजा खोलो, हम डर गए, हमने दरवाजा नहीं खोला, हम फिर नीचे बैठे थे, हम डर गए बहुत। फिर ऊपर दीवार से चढ़े, दीवार से दरवाजा खोला, वहाँ से मेरा देवर बड़ा निकला, उनको बोला घर वाले किधर है, उनको बोला नीचे। सब हम नीचे आए, यहाँ पे सब खुला था, हमें कहाँ पता था ये क्या करने आए। फिर हम नीचे बैठे थे, इन्होंने बोला कुछ नहीं है, बैठो आराम। जान माल का कुछ नुकसान हुआ? हाँ ना जान माल बच गए, माल तो ये हो गए बस खा लिए, जान तो बाकी बच गए। मेरी चेन थी, चूड़ियाँ थी 2, झुमके थे, अंगूठे थे 2, और थे पैसे, बस चूड़ियाँ 2 थी। कोरोना वायरस लॉकडाउन से जिंदगी की रफ्तार मुसलसल थम है। सड़कें सुनसान और बाजार वीरान पड़े हैं, जबकि हर तरह की मामूलाती जिंदगी ठप पड़ी है। कोरोना वायरस से पेश आने वाली अमवात और मुतासरा अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफे के चलते वादी कश्मीर में 62वें रोज भी खौफ व दहशत और मातम जैसे माहौल के बीच लोग मुसलसल घरों में मासूर बने हुए हैं। कोरोना वायरस के मुस्बत केसों में रोज अफजा इजाफों से जहां लोग दहशत ज़दा हैं, वही हुकूमत ने भी लोगों की नकल हरकत को महदूद करने के लिए पाबंदियां मजीद संगीन की हैं। इसी दौरान कोरोना वायरस से श्रीनगर के एक अस्पताल में कैंसर के मर्ज में मुब्तला बारामूला का एक 52 साल शहरी जान बहक हो गया, जिसके साथ ही जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 17 हो गई। ये एक इंटरनेशनल पॉलिसी है लॉकडाउन, ये कोई हमारी अपनी पॉलिसी नहीं है, ये एक इंटरनेशनल पॉलिसी है। लॉकडाउन करना ही करना है कोविड के लिए, बट इंटरनेशनली जो लॉकडाउन हुआ उसके बाकी स्टेप्स जो है वो उन्होंने लिए, जैसे कि लोगों को राशन मुहैया फराहम किया गया, लोगों के जो वेवर है, इंटरेस्ट वेवर है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल वेवर है, बाकी जो जितने भी गवर्नमेंट लेवीज है वो वेवर उनको मिला, जो हमें आज तक नहीं मिला। अभी तक हमारे साथ रिलीफ के नाम पे एक मजाक किया जा रहा है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो किट्स दिए जा रहे हैं लोगों को, बहुत मामूली से किट्स दिए जा रहे हैं जो खाली 300 या 400 रुपए की वर्थ रखते हैं। अब इस 400 रुपए में एक फैमिली पलेगी, कितने दिन पलेगी, इसका कोई हिसाब है सरकार के पास? कितने फैमिली मेंबर हैं, क्या उनके पास ये डाटा है कि कितने फैमिली मेंबरों को वो एक 400 रुपए का किट दे रहे हैं और कितने दिन के दे रहे हैं? कोई हिसाब नहीं है। अगर आपको लॉकडाउन करना है बेशक करिए, अगर इसमें हमारी भलाई है हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको बाकी वो स्टेप्स, वो कदम उठाने पड़ेंगे जो लॉकडाउन के फॉलोइंग स्टेप्स है।
उधर आर्मीनिया में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे कश्मीरी तालिब इल्म ने पी न्यूज को भेजे गए अपने वीडियो पैगाम में मरकजी और रियासती इंतजामिया से वतन वापसी की अपील करते हुए कहा है कि 29 मई को आर्मीनिया से इंडिया के लिए जो परवाजें दरमानदा मुसाफिरों और तालिब इल्म के लिए मुकर्रर की गई हैं, उनमें किसी कश्मीरी का नाम शामिल नहीं किया गया, जो एक लम्हा फिक्रिया है। उन्होंने कश्मीर इंतजामिया खासकर जिला कमिश्नर शाहिद चौधरी से अपील की है कि वो जाती तवज्जो देकर आर्मीनिया में दरमानदा तालिब इल्म की वापसी को यकीनी बनाएं। हम यहाँ पे कश्मीरी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं आर्मीनिया में, और हम अपने गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि हमें यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। एज यहाँ पे 29 को फ्लाइट्स है यहाँ से इंडिया की ओर, मगर उसमें कहीं पे भी श्रीनगर कोई भी फ्लाइट नहीं जा रही। एंड हम इनफैक्ट इस सब मामले में हम लोग इन्वेस्टिगेट गए थे, बट उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। इनफैक्ट जब हम वहाँ जाते वो लोग हमें एंटर अलाउ नहीं करते, वो लोग बोलते हैं मेल करो, और जब हमने मेल किया तो हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा। इवन यहाँ 29 को यहाँ से 2 फ्लाइट्स टेक ऑफ हो रही है, लेकिन उसमें से कश्मीर का कोई नाम नहीं है। हमारी कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि अगर पॉसिबल हुआ, अगर इन्होंने हमें उसी इवैक्यूएशन फ़्लाइट में जो 29 को आर्मीनिया से दिल्ली जाती है, अगर इन्होंने हमें उसी में चांस दिया जाने का, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारी कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है वो या तो हमारे लिए कोई रोड ट्रांसपोर्ट अरेंज करे या कोई स्पेशल फ़्लाइट जो हमें दिल्ली से श्रीनगर ले जाए, ताकि जो हमारा क्वारंटीन 14 डेज़ का है वो हम श्रीनगर में बिता सकें। हम कश्मीरी गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमें यहाँ से प्लीज़ एंड प्लीज़ जल्दी इवैक्यूएट करें। हम पिछले 3 महीनों से आर्मीनिया में फंसे हुए हैं और हमारे पेरेंट्स जो है वो बहुत ही परेशान हैं। कोरोना वायरस की वबा की रोकथाम के लिए इंसानी आजमाइश के मरहले में दाखिल होने वाली सबसे पहली वैक्सीन के इब्तिदाई नताइज मुतासिर कुन रहे हैं। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने मार्च में सबसे पहले कोरोना वायरस के हवाले से तजुर्बाती वैक्सीन mRNA 1273 की आजमाइश इंसानों पर शुरू की थी, और अब लगभग 2 माह बाद इसके इब्तिदाई नताइज सामने आए हैं। पहले मरहले में चंद अफराद को इस वैक्सीन का इस्तेमाल कराया गया था, और अब कंपनी ने बताया कि उन लोगों में ऐसा मदाफती रद्द अमल पैदा हुआ है जो इन मरीजों में देखा गया जो कोविड-19 से सेहतियाब हो चुके हैं। कंपनी के चीफ मेडिकल ऑफिसर टाइजेकिस ने बताया कि इस डाटा से हमारा यकीन मजीद पक्का हो गया कि mRNA 1273 में कोविड-19 को रोकने की सलाहियत मौजूद है। उन्होंने मजीद बताया कि मुतअद्दिद कंपनियां बशमूल मॉडर्ना की जानिब से ऐलान किया गया है कि वह तमाम क्लिनिकल ट्रायल्स मुकम्मल होने से कबल ही वैक्सीन के बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर देंगी। मॉडर्ना ने इस मकसद के लिए एक बड़ी दवासाज कंपनी लोंजा के साथ शराकत दारी का ऐलान किया था, ताकि एक साल में 1 अरब डोज तैयार करने की सलाहियत पैदा की जा सके। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में फिर मिलेंगे। गर खुदा। अपना ख्याल जरूर रखेगा। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।